हेलो एंड वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है। आज हम अल्प प्राण और महाप्राण वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मेरा विश्वास मानिए कि इसके समझने के बाद आपको कभी अल्प प्राण और महाप्राण में कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र बना हुआ है सिंपली कुछ हाथ का ऐसा ऐसा सिंपल अंगूठा, उंगली, फिर ये ऐसे कुछ ऐसे तरीके का बना हुआ है। ये हमारा अंगूठा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कै, ख, ग ये सब जो है स्पर्शी व्यंजन है। जो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हमारी 25 होती है। तो जैसे बात कर लें हम, तो जैसे कै वर्ग है, ये कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? कै, ख, ग, घ और ऋ। जैसे च वर्ग में च, छ, ज, झ, ऋ। मैंने हर प्रकार का कलर उसके सामने ही दे दिया है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, जैसे च, झ, ज, ऋ, तो ये समझ ले ये इसके सामने है। तो ये हमारी बीच की उंगली है, ये अंगूठा है, और ये कन की उंगली है। तो बात करते हैं इनसे समझने की। तो पहले बात कर लें, ये कौन से वर्ड होते हैं? ये होते हैं कंठीय। ये कौन से वर्ड होते हैं? कंठीय होते हैं। और ये च, छ, ज, झ, ये कौन से वर्ण में आते हैं? तालव्य। ये कौन से में आते हैं? तालव्य। इन व्यंजनों को तालव्य कहा जाता है। और ट, ठ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये कौन से वर्ण में आते हैं? ये आते हैं मूर्धन्य में। मूर्धन्य, इन व्यंजनों को मूर्धन्य कहा जाता है। तय वर्ग हमारा दंतीय में आता है, दंतीय में आता है। और जी पै वर्ग जो है, ये पै वर्ग हमारा किस में आता है? ओष्ठ्य में। किस में आता है? ओष्ठ्य में। और सिंपली बात कर लें तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये सभी के सभी कौन से कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्शी। इन व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, जिनकी संख्या टोटल 25 होती है। तो अगर हम इन पे अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष प्लस अघोष पर चर्चा कर लें तो आज के बाद कभी इसको समझने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वैसे बात कर लें हम, जैसे अक्सर क्या होता है? अक्सर ये होता है कि इन पे नंबरिंग दे देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसा नंबरिंग करके याद रखते हैं। जैसे कि पहला और दूसरा पहले और दूसरा जो वर्ग होता है, इन्हें वर्गों की संख्या दी जाती है। तो ये कौन सा वर्ग होता है? अघोष होता है। और तीसरा और चौथा और पांचवा, ये कौन सा होता है? सघोष होता है। तो इसमें थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, मगर ये जो तरीका है हाथ वाला, तो इसे आप एग्ज़ाम में भी लेके जा सकते हैं। जैसे अंगूठे पे हम कै, ख, कै, च, ट, त, प लिख देते हैं। 2 में ख, छ, ठ, त, ऐसा करके याद हमें नहीं करना है। हमें सिंपली क्या करना है, यानी कि कैवर यानी कंठीय कै, ख, ग, घ, ण। जो सिंपली हमारा तरीका होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। यानी जैसे अंगूठा है तो हमारा कै वर्ग है, कै, कै, ख, ग, घ, ण। दोबारा से देखें, कै, ख, ग, घ, ण। तो ये हो गए हमारे कंठे, यानी कि कै, ख, ग, घ, ण। तो कुछ इस तरीके से हम याद रखेंगे। अगला जैसे च, छ, ज, झ, ण, च, छ, ज, झ, ण। तो प्रत्येक वर्ड हमारा प्रत्येक उंगली पर रखा हुआ है। तो हमें क्या देखना है? हमें सिंपली ये याद करना है कि पहला और दूसरा जो वर्ड है, यानी कि ये और ये जो उंगलियां, ये दोनों हैं, तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं अघोष। इनके किसकी संज्ञा देते हैं? अघोष की। किसकी संख्या देते हैं? अघोष की। अब बचे हैं हमारे 3 वर्ड, तीन उंगलियां। तो ये तीनों की तीनों ये कौन सी हो जाती हैं? ये तीनों हो जाती हैं हमारी सघोष। सघोष, ये कौन सी हो जाती है? सघोष। तो अभी हमें सिंपली क्या याद करना है? ये हमारा पूरा हैंड है। तो बात करते हैं कै, यानी कि शुरू की 2 उंगलियां हैं, ये वाली अंगूठा और इसके पास वाली, तो ये हो गए अघोष। बाकी तीनों क्या हो गए? सघोष। क्या हो गए? बाकी तीनों सघोष हो गए। तो इससे सिंपली हम याद रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाए कि बोलिए कि तैब, यानी कि कौन सा दंतीय हमारा जो सघोष है, तो बात करें दंतीय की, तो शुरू के 2 अघोष हो गए, यानी कि दंतीय व्यंजन ये और ये दोनों क्या हो गए? अघोष हो गए। और इसके बाद तीनों सघोष हो गए, यानी कि सघोष हो गए। यानी हम दंतीय में छाड़ लें द, ध, न, द, ध, द, ध, न। तो अब हम तरीका बता सकते हैं और अपनी उंगलियों पर रख के याद रख सकते हैं। तो इससे इस तरीके से हम अपने जो है सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। जैसे बात करें कि हमारा ग है,
गै एघोष है कि सैघोष है, तो गै हमारा दिख रहा है आपको, यानी कि गै हमारा बीच की उंगली पर है, दोनों एघोष और तीनों सैघोष। तो गै यहाँ आता है, कै खे गै, गै यहीं पे आ गए ना, तो समझ लो सैघोष, यानी कि तीनों सैघोष, ये तीनों उंगलियां हमारी सैघोष हैं, जो वर्ड लिखे हुए हैं ये सैघोष हैं। या तो फिर ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं, या फिर वो सिंपली वो तरीका है कि पहला और दूसरा एघोष, तीसरा चौथा पांचवा सैघोष। तो ये जो है अक्सर कन्फ्यूजन वाला तरीका होता है। तो ये उंगलियों पे है हमारा सिस्टम जो है, जो हम एग्ज़ाम में भी जाते हैं तो हमारा हैंड कम, मतलब हैंड तो जाएगा ही सिंपल। तो आप जैसे भी याद रख सकते हैं वैसा सिंपल है। तो बात करें जैसे अगले क्वेश्चनों की बात कर लें, ये तो हुआ अघोष और सैघोष का। अब हम तरीका बात कर लें अल्प प्राण और महाप्राण का। तो अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो जैसे कि हमारा जो चित्र है वो हमारे सामने बना हुआ है, तो हम सिंपली देख सकते हैं, गिनती काउंट कर लेंगे, जैसे अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण और अल्प प्राण। लिख देता हूँ मैं, यानी अल्प प्राण और महाप्राण और अल्प प्राण महाप्राण और अल्प प्राण। तो ये हुआ हमारा सिंपली अल्प अल्प महा अल्प महा अल्प, यानी कि अब उंगली देख लो, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण और अल्प प्राण। अब सिंपली क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे बात कर लें हमारा टै वर्ग बोलो एघोष है कि सैघोष है, तो अंगूठे पे है तो हमारा सिंपली एघोष है, यानी पहला ये दोनों उंगलियां एघोष थी, तो सिंपली समझ दिख गया है उत्तर हमारा कि एघोष है। और दूसरा तरीका है कि बताइए कि जय जहाज जो है, जय जहाज अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो जय पे सिंपली उंगली देख लो, कै कबूतर नहीं सॉरी च चम्मच छ छाता जय जहाज, यानी जय इस पा रहा है, तो क्वेश्चन क्या था, तो इससे हमें उत्तर का पता चल जाएगा। अब बात कर लें कि हमारा जो है जय झंडा, बात कर लें जय झंडा जो है वो महाप्राण है कि अल्प प्राण है। तो जय झंडा च चम्मच छ छाता जय जहाज और जय झंडा, यानी कि तीनों सैघोष होते हैं और ये दोनों एघोष होते हैं। और बात करें अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण और महाप्राण, तो हमारा उत्तर निकला महाप्राण, जैसे आपको दिख रहा है, यानी इस वाली उंगली पर हमारा महाप्राण है। अल्प महा अल्प, दोनों एघोष तीनों सैघोष। तो इससे हम अच्छे से उत्तर हल कर सकते हैं। जैसे बात कर लें कि हमारा जो है जो चाय चम्मच है, चाय चम्मच क्या है, एघोष है कि सैघोष है, तो एघोष है। अल्प प्राण है कि महाप्राण है, अल्प प्राण है। अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण, तो इससे हम उत्तरों को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो बात करें अगले क्वेश्चनों की, जैसे अगले क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे अभी आता है कि लड़ाई और पढ़ाई, ये दो व्यंजन हैं, ये कौन से व्यंजन हैं, द्विगुण, इन्हें क्या नाम दिया गया है, द्विगुण व्यंजन, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा अल्प प्राण है कौन सा महाप्राण है। तो बात करें कि अल्प प्राण यानी जो हमारी हाथ की रेखाएं हैं, ये वाली हाथ की जो रेखा है, ये पढ़ाई और लड़ाई, आप एक तरीके से और याद रख सकते हैं, यानी कि जो ये दो लड़ाई और पढ़ाई में दो शब्दों में ये यूज़ होते हैं। जो लड़ाई वाला है वो लड़ाई वाला हमेशा क्या होता है, वो छोटा आदमी होता है, यानी छोटे व्यक्ति ही लड़ाई करते हैं, और जो पढ़ाई करते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। बस सिंपल इतना याद रखना है कि लड़ाई और पढ़ाई में कौन सा अल्प प्राण है कौन सा महा है, यानी अल्प छोटा कौन है और महा बड़ा कौन है। तो लड़ाई और पढ़ाई में दोनों में याद रखें, तो पढ़ाई करने वाला क्या होता, महान होता है, यानी महाप्राण, और जो लड़ाई करने वाला होता है वो अल्प होता है, यानी कि छोटा होता है, तो ये हो गया अल्प प्राण। तो लड़ाई और पढ़ाई ये द्विगुण व्यंजन है, तो इनमें कौन सा अल्प है कौन सा महा है, तो अल्प प्राण और महाप्राण। यानी कि अल्प जो होता है वो लड़ाई करने वाला होता है, कि जब वो लड़ाई करेगा तो वो थाने में जाएगा, और थाने में जो होता है वो बड़ा ही होता है, यानी वो बड़ा कैसे किस लिए होता है, क्योंकि उसने पढ़ाई की है। तो अब सिंपल ही समझ में आ गया होगा। अब जैसे बात कर लें सभी स्वर, अगले क्वेश्चन की, कि सभी स्वर क्या हैं। सभी स्वर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं कि महाप्राण होते हैं, सैघोष होते हैं कि एघोष होते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, और क्या होते हैं,
अल्प प्राण होने के साथ साथ ही सघोष होते हैं कि अघोष, तो ये सघोष होते हैं, यानी कि सघोष होते हैं, यानी घोष वर्ण भी आ सकता है। क्या आ सकता है? घोष वर्ण भी आ सकता है। तो हम सिंपली इस तरीके से याद रख सकते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सघोष या घोष वर्ण होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लें कि य र ल व, ये य र ल व ये क्या सिस्टम है कि य र ल व का कि ये अघोष हैं कि मैं महाप्राण हैं, अल्प प्राण हैं, तो ये भी समझ में नहीं आता। तो सिंपली हमारा जो हाथ वाला नक्शा बना हुआ है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि य र ल व में कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, तो इनमें भी बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। तो बात करें कि सघोष तो होते ही हैं, यानी कि ये यह र ल व क्या होते हैं, यानी सघोष तो होते ही हैं, यानी कि इसलिए ही हमारे यहाँ से यहाँ तक के एरिया के अंदर आए हैं, यानी सघोष तो होते ही हैं। मगर ये सघोष होने के साथ साथ क्या होते हैं, सघोष होने के साथ साथ ये भैया अल्प प्राण होते हैं, यानी अल्प प्राण की सीरीज यहाँ से भी है और अल्प प्राण की सीरीज यहाँ से भी है। तो हम सिंपली इन दो वाले एरिया के अंदर हम कहीं भी इन्हें रख सकते हैं, यानी यहीं पर रख सकते हैं या यहीं पर रख सकते हैं, मगर ये महाप्राण नहीं होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, महाप्राण नहीं होते हैं। यानी य र ल व अल्प प्राण होते हैं प्लस सघोष होते हैं, ये महाप्राण नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारा सघोष वाले एरिया में रखा हुआ है, तो यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये स और पेट चीरा स, छोटा स और है, ये क्या है, ये भी इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। ये श और स, ये तीनों, यानी कि यहाँ से एक लाइन लगी हुई है, ये वाली, ये यहाँ से एक लाइन लगी हुई है, तो यहाँ से एक लाइन लगी हुई है, तो यहाँ से ये अलग हो गए और है हमारा अलग हो गया है। छोटा स, बड़ा स और पेट चीरा स, ये क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, स हैं, तो मतलब सघोष, मगर हम सघोष नहीं लगाएंगे, यहाँ पे उल्टा कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, इसका सिंपली हम ए बना देंगे, यानी कि अघोष, यानी कि स से सघोष, मगर हम इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि अघोष लगा देंगे यहाँ। तो ये क्या हो गए, अघोष हो गए। अब ये यहाँ पे इसके साथ नहीं है, तो यहाँ से टूटा हुआ है, तो ये क्या है, अब इसका विपरीत कर देंगे, यानी कि ये सघोष हो, यानी कि ये अघोष होने की जगह क्या है, सघोष है। क्या है, सघोष, यानी कि जो स है, स से सघोष, मगर हम यहाँ से इसका उल्टा कर दिया तो अघोष, और ये अघोष है तो इसका हमने उल्टा कर दिया तो सघोष। अब एक और दिक्कत आती है कि ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो इन पे भी बात कर लें। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सिंपली याद रखेंगे तो ये सारे के सारे हमारे महाप्राण हैं। क्या हैं, महाप्राण व्यंजन हैं। तो अब आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि सभी स्वर क्या हैं, सघोष हैं, सिंपली सघोष हैं, सभी स्वर अल्प प्राण प्लस सघोष हैं। अब इनमें से जो है अच्छे से एक बार देख के, ये सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 25 है, और ये द्विगुण व्यंजन है जिनकी संख्या 2 है, लड़ाई और पढ़ाई। हमेशा महाप्राण कौन सा होता है, जो महा मतलब बड़ा होता है, वो पढ़ाई करने वाला होता है, यानी पढ़ाई लड़ाई वाला, और अल्प कौन सा होता है, लड़ाई करने वाला, जो छोटा व्यक्ति होता है वो लड़ाई करता है। बस सिंपली इतना याद रखना है। और बात करें अगले क्वेश्चन की, अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली, यानी कि ये दोनों, तो ये क्या हैं, अघोष हैं, बाकी तीनों की तीनों सघोष हैं। तो पहला और दूसरा वर्ग अघोष, और तीसरा, चौथा, पाँचवा सघोष। अब पाँचवें वर्ग की बात कर लें तो इन्हें हम क्या और भी व्यंजनों के नाम से जानते हैं, जैसे कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पंचम, यानी कि जो हमारे वर्ग हैं, वर्ग का पंचमा अक्षर, इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं, और इन्हें इनके साथ साथ नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नासिक्य। इन वर्ग के पांचवें अक्षर, पांचवें वर्गों को क्या कहते हैं हम, नासिक्य व्यंजन कहते हैं। तो अब सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल टारगेट भी टॉपिक को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।